हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब अल्फा बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। देखिए ये क्या है, ये लिमिट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अल्फा बाई 2 0 to x limit 1 upon 1 minus x square t square dt plus beta x cos x whole upon x cube equal to 2। अब देखिए, अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 बाई 0 के फॉर्म का बन गया। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ मैं, बहुत आसान होता है। तो अल्फा बाई 2, इसमें लेबनिज़ रूल लगाता हूँ। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट, ये हो गया, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बीटा x का 1 cos x वैसे के वैसी और प्लस x वैसे के वैसी cos x का sin x विथ नेगेटिव साइन, ये हो गया x का 1 cos x वैसे प्लस x वैसे cos x का माइनस sin x डिफरेंशिएशन अपॉन 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। एल रूल लगा दिया। अब देखिए ये क्या बना, इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, x वगैरह अलग कर लीजिए, इसको ऐसा कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बना, अल्फा बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा और cos x माइनस x साइन x अपॉन 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। अब इसमें अगर लिमिट लगाएं 0 तो क्या बनेगा, देखिए ये फाइनाइट होगा, cos 0 1, ये 0 बीटा आ गया, ये यहाँ 0 अल्फा बाई 2 प्लस बीटा अपॉन 0, तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि लिमिट फाइनाइट है। देखिए यहाँ x 0 रखेंगे तो ये 2 हो गया अल्फा बाई 2, यहाँ 0 रखेंगे बीटा हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो लिमिट इन्फिनिटी आना चाहिए जबकि फाइनाइट है, तो इसका मतलब अल्फा बाई 2 प्लस बीटा 0 बाई 0 का फॉर्म का बनना चाहिए, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक बात ये आ गई, फिर ये 0 बाई 0 की फॉर्म का बनेगा, तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक बार और, तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा दीजिए, अल्फा बाई 2, देखो इसकी पावर -1 माइनस आ गया आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो गया, कितना आ गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस बीटा और cos x का माइनस साइन x, x का 1 माइनस साइन x, फिर माइनस x के वैसे वैसे साइन का cos x अपॉन 6x दैट इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस अल्फा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा 2, सॉरी 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 साइन x प्लस x cos x, ये आ गया अपॉन 6x दैट इज इक्वल टू 2। हो गया, एक बार और लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा ये, फिर क्योंकि 0 बाई 0 के फॉर्म का फिर से बनता है, तो यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करेंगे,
एक्स का 1 हो गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर अल्फा एक्स वैसे का वैसी, फिर इसका -2 आगे आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो गया, और फिर -2 एक्स स्क्वायर, -2 एक्स फिर से आ गया, फिर ये माइनस बीटा 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स वैसे माइनस एक्स साइन एक्स, ये हो गया अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 2 लिमिट, ये हो गया। अब इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो अल्फा बच जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ ये 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -3 बीटा इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब हमारे पास अल्फा कितना है, -2 बीटा के बराबर है, तो -2 बीटा -3 बीटा इक्वल टू 12, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, -12/5। अब बीटा इतना हो गया तो इसका आधा करेंगे, तो अल्फा क्या है, माइनस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा/2 है, अल्फा इक्वल टू -2 बीटा है, अल्फा इक्वल टू -2 बीटा, तो 24/5 हो गया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना आया हमारे पास 24/5 -12/5, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/5 हो गया, सही है, देख लीजिए एक बार, फिर 12/5 यानी कितना हो गया ये 2.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.4 इज द आंसर।